સંઘ પ્રદેશ દમણથી સૌથી મોટા ખબર સામે આવી રહ્યા છે કે પ્રશાસન દ્વારા સમુદ્ર કિનારે મચ્છીમારી કરતી માછીમારોની પાર્ક કરાયેલી બોટોને દમણની નાની જેટી પરથી અન્ય જગ્યા પર બળજબરીપૂર્વક લઈ જતા દીવ દમણના સાંસદ ઉમેશ પટેલે પ્રશાસનનો કર્યો વિરોધ। આવી તુગલકી નિર્ણય કરતા દમણના કલેક્ટર સૌરભ મિશ્રાને તાત્કાલિક કલેક્ટર પદ પરથી હટાવવાની માંગ કરી। જુઓ સમગ્ર ઘટનાક્રમ। कोई वस्तु खसेड़वाना भाई चलो तो आप बता नाम फैसला ले लो आपका माननीय एमपी सर के मैंने बैठी जाओ आपको ना ये दबाओ। जो पूरे देश में फिशिंग होती है, मच्छीमारी होती है, वो क्या प्राइवेट आइलैंड पर होती है? अरे समुद्र क्या किसी के बाप की जागीर है? ये तो मछुआरों की जागीर है। मच्छीमारी के लिए काम ही सरकारी जमीन पर होता है। ये हमारे दमन का नानी दमन की जेटी है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे बाप दादा के समय से, पोर्चुगाली समय से मछुआरे अपनी नाव को यहाँ पर रखते हैं और यहीं से नाव जब मच्छीमारी के लिए जाना चाहती है तो यहाँ से ही नाव को समुद्र में उतारा जाता है आइस वगैरह भरकर, और यहीं से नाव जब मच्छीमारी करके आती है यहीं पर समुद्र किनारे यहीं पर पार्क कर दी जाती है, जहाँ से मच्छियाँ अंदर से जो फिशिंग करके आती है वो मच्छियों को यहाँ पर अलग किया जाता है। फिर जाले जो फटी हुई है उनको यहाँ सिया जाता है, फिर कलर किया जाता है, रंग लगान किया जाता है, और जो भी छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं उसको रिपेयर किया जाता है। और वो सालों से यहाँ पर हमारा बिजनेस रहा है। ये देश आजाद नहीं था तब भी हमारे बाप दादा यहीं पर मछुआरे जो है वो यहीं पर काम करते थे और नाव को रखते थे। अब आपने देखा होगा कल रात से प्रशासन एक तुगलकी फरमान आया है। कोई फरमान नहीं देखा जाए तो कोई लिखित में नोटिस नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, डायरेक्ट हमारे बोटों को जबरन भरकर, और भरने का तरीका भी नहीं है, तोड़ ताड़ कर, आधे से ज्यादा बोटें तोड़ ताड़ कर भर दी गई है। आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये सारी बोटों का जो है वो यहाँ समुद्र नारायण मंदिर है, यहाँ पर टाटा है, यहाँ पे बोटें बजाती। कल यहाँ पर बहुत सारी बोटें थी जिनको रातों रात उठा दिया गया। जब हमने कल जब ये इलीगल कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई तब मैंने यहाँ के कलेक्टर से बात की, मैंने यहाँ के डिप्टी कलेक्टर से बात की, मामलेदार से बात की और उनको पूछा कि भाई यहाँ से बोट क्यों उठाई जा रही है। तो उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो पूरे देश में फिशिंग होती है, मच्छीमारी होती है, वो क्या प्राइवेट आइलैंड पर होती है? अरे समुद्र क्या किसी के बाप की जागीर है? ये तो मछुआरों की जागीर है। मच्छीमारी के लिए काम ही सरकारी जमीन पर होता है। जितने भी बंदर बने हैं, पोर्ट बने हैं, वो सारे सरकारी जमीनों पर तो बने हैं। ये बोट क्या कार थोड़ी है, क्या बाइक थोड़ी है, उसको समंदर से उठाकर अपने घर पे पार्क करें। तो ये जो है वो पूरे भारत में जहाँ भी मछुआरे रहते हैं वो सरकारी जमीन पर ही मच्छीमारी करते हैं, वहीं पर बोट रखते हैं। तो कल को तो ये भी बोलेंगे कि भाई बोट यहाँ पर रखी है, वो भी सरकारी जमीन पर है, समंदर जो है वो भी तो सरकारी है। तो मच्छीमार कहाँ कर जाकर बोट रखेगा, कहाँ जाकर मच्छीमारी करेगा? तो ये सरकारी जमीन जो है वो उसका ही उपयोग हम पुर्तगाली समय से करते आए थे। ये तो पुर्तगालों ने हमें मच्छीमारी करने से नहीं रोका, और हमारी ही सरकार आज हमारे मछुआरों को मच्छीमारी का धंधा नहीं करने दे रही है। एक तरफ हमारा भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाएं ला रही है, मच्छीमारों का विकास उत्थान करने के लिए कितनी सारी योजनाएं लाई है ताकि मच्छीमारों का विकास हो, माछीमारों का विकास हो, या जो हमारे गरीब मछुआरे हैं वो तरक्की करे। पर यहाँ प्रशासन देखिए किस प्रकार से निर्दयता कर रहा है। हमारे मछुआरों की जमीनों को खाली कर रहे हैं, हमारे मछुआरों की बोटों को उठाकर जैसे तैसे डालकर तोड़ ताड़ कर कहाँ शिफ्ट करे उसकी भी जानकारी नहीं। अरे आपको जमीन खाली कराना है तो किस लिए खाली कराना है? और बोट नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? जब हमें पता चला कि यहाँ पर क्या बनाना है तो बोले गो कार्टिंग, यानी मौज मस्ती की गेम जोन बनाएंगे। अरे हमें गेम जोन की जरूरत नहीं है, मनोरंजन के लिए तो दमन में बहुत सारी चीजें हैं,
और दमन में ये गोल काटिंग नहीं था तो क्या टूरिस्ट नहीं आते थे? हमारे बाप दादा के समय से यहाँ पर टूरिस्टों की भरमार रही है। ऑलवेज दमन दीव तो भरा हुआ रहा टूरिस्ट से। और आज जब ये विकास की बात करते, विकास किसका होना चाहिए? विकास जो भी बने उसका विकास का फायदा दमन दीव के स्थानीय लोगों को होना चाहिए। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। हमारे लोगों के काम धंधे छीन कर गुजरात के पूंजीपतियों के, प्रशासक जी के चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे प्रशासन के, हमारे हक के रुपये से गो कार्टिंग बनाई जा रही है और उसका फायदा पहुंचाया जाएगा किसको? वहाँ गुजरात से आए लोगों को। और उनके अय्यासी के लिए, मौज मस्ती के लिए हमारे गरीब मछुआरों के काम धंधे पर खतरा मंडरा रहा है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। मैं प्रशासक जी को कह रहा हूँ कि तुरंत से तुरंत कलेक्टर को बदली किया जाए। ऐसे भी जो कलेक्टर सौरभ मिश्रा जी है, उनके रैंक रिकॉर्ड में भी, जमीन के मामले में भी वहाँ पर डिपार्टमेंट में बहुत सारी फरियादें हैं। और कल भी मैंने उनसे बात कही तो ये कह रहे हैं कि ये नीति नियम है, तो ये नीति नियम बनाकर रातों रात थोप कर हमारे हक और अधिकार छीनेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। तो ऐसे तुगलक कलेक्टर की हमें जरूरत नहीं है। मैं ये सेशन तक का मौका दे रहा हूँ प्रशासन को कि कलेक्टर को तुरंत से तुरंत कलेक्टर पद से हटा दिया जाए, अन्यथा सेशन खत्म होने के बाद दमन दीव में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और ये जन आंदोलन तभी शांत होगा जब ये दमन दीव में वैसे जितने भी अधिकारी है वो मनमानी रोकते नहीं और हमको ऐसा लगता होगा कि हम कानूनी कामगिरी नहीं करें तो कानूनी कार्यवाही भी हम करेंगे। और ये प्रशासनिक तुगलकी जो भी निर्णय हुआ है उसका हम विरोध करेंगे। और फिर से कह रहा हूँ कि कलेक्टर सौरभ मिश्रा का तुरंत से तुरंत तबादला किया।